बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ ज़बरदस्त सी और क्रिस्पी सी फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी शेयर करूंगी। ये देखिए कितनी ज़्यादा क्रंची सी बनती है घर में और बिल्कुल उसी तरह से बनती है जैसे हम बाज़ार से ख़रीदते हैं ना, सेम वैसा ही इसका टेस्ट होता है। तो घर पर हम बाज़ार जैसी किस तरह से इस तरह की मज़ेदार सी फ्रेंच फ्राइज़ बना सकते हैं, उसके लिए ये वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बीच में हम डिस्कस करते हैं और अगर आप वो फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी जो रेसिपी है वो सेम नहीं बनेगी। तो चले अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पोटैटो लिया है। ये देखिए आप साइज़ चेक कर लें, ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा है, मतलब ना ही बहुत ज़्यादा छोटा है। नॉर्मल साइज़ का जो हमने पोटैटो लिया है, ताकि हमारी जो फ्रेंच फ्राइज़ है ना ज़्यादा लंबी बने ना ज़्यादा छोटी। और इस तरह से मैंने स्लाइसेस कट कर लिए। देखिए साइड से जो है मैंने थोड़ा थोड़ा जो है पोटैटो को कट कर लिया था ताकि शेप अच्छी बने। और इस तरह से हम लोग बीच में इसके स्लाइस कट कर लेंगे जिस तरह से हमें फ्रेंच फ्राइज़ चाहिए। अगर आपको ज़्यादा मोटी चाहिए या बारीक चाहिए, आप उसके अकॉर्डिंग अपने टेस्ट के हिसाब से उसको कट कर लीजिएगा। लेकिन मैंने ये शेप की देखें इस तरह से की है, ना ज़्यादा मोटी है ना ज़्यादा बारीक। इस तरह देखिए साइड से हम लोग तमाम इसकी शेप बनाने के लिए जो है पोटैटोज़ को इक्वल कर लेंगे थोड़ा, और इस तरह से हम मोटी मोटी स्लाइसेस कट करके फ्रेंच फ्राइज़ की जो शेप होती है उस तरह से हम कट कर लेंगे। तमाम फ्राइज़ जो है हमारी कट हो चुकी है। अब इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर लूँगी मैं, और इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ। ये ज़्यादा ठंडा पानी नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर का मैंने इसमें पानी ऐड किया है। बस हमने अपने जो पोटैटोज़ हैं उसको वॉश करना है। देखिए अच्छे तरीके से मसल कर हम इसको वॉश कर लेंगे। दो बार मैं वॉश कर चुकी हूँ। अब ये देखिए लास्ट दफ़ा मैं इसमें पानी ऐड करके इसको दोबारा से अच्छे तरीके से मसल लूँगी, ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी वगैरह है या तो जो गंदगी है वो साफ़ हो जाए। और अब देखिए हमारा पानी भी बिल्कुल साफ़ सुथरा ही नज़र आ रहा है, मतलब हमारे जो पोटैटो अच्छे तरीके से वॉश हो चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक बर्तन में मैं थोड़ा सा पानी ले लूँगी और इसमें ऐड कर दूँगी तकरीबन सॉल्ट मैंने ऐड किया है 1.5 टीस्पून। उसके बाद थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसमें ऐड कर देंगे हम अपनी फ्राइज़ जो हमने कट की थी, और इसको मैं बॉईल करूँगी। बॉईल करने का जो टाइमिंग है वो तकरीबन 3 से 4 मिनट हम इसको बॉईल करेंगे, ज़्यादा हमने इसको बॉईल नहीं करना। जैसे ही पोटैटोज़ जो है वो 50 to 60% जो है वो कुक होंगे, तब हमने इसको निकाल देना है। ठीक है, हमने इसको ज़्यादा बॉईल नहीं करना, वरना जब हम इसको फ्राई करेंगे ना तब इसका अच्छा टेक्सचर नहीं आएगा। ये देखिए 50% तकरीबन हमारे बॉईल हो चुके थे पोटैटोज़, तो मैंने इसको दोबारा ठंडे पानी में ट्रांसफ़र कर दिया है। और इसके बाद मैं तमाम फ्राइज़ को थोड़ा सा ड्राई कर लूँगी। आप किसी और कॉटन वगैरह या किसी भी कपड़े में भी इसको ड्राई कर सकते हैं। ये देखिए ड्राई हो चुके हैं, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। उसके बाद मैं खुले बर्तन में यहाँ पर फ्राइज़ के ऊपर मैं कॉर्नफ्लावर ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 2.5 टीस्पून के करीब मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड किया है, ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, बस हल्का सा हमने कोट करना है इसको, और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। स्पून की मदद से करना चाह रहे हैं आप स्पून की मदद से कर लें, हाथ की मदद से करना चाह रहे हैं तो आप हाथ की मदद से कर सकते हैं। बस हमने इसको इतना अच्छे तरीके से मिक्स करना है कि हमारे एक तो फ्राइज़ टूटे नहीं, और उसके अलावा जो कॉर्नफ्लावर है ना वो उसके ऊपर अच्छे से कोट हो जाए। ये देखें अभी मुझे लग रहा है थोड़ा सा और इसको हिलाने की ज़रूरत है, तो मैं इसको थोड़ा सा और हिला लूँगी। ये देखें बहुत अच्छे तरीके से जो है वो मेरे फ्राइज़ कॉर्नफ्लावर में जो है वो कोट हो चुके हैं। ये आप चेक कर सकते हैं, ये देख लें। बहुत ज़्यादा अगर हम कॉर्नफ्लावर इसमें ऐड कर देंगे ना तो वो जब फ्राई करेंगे तो उसका टेस्ट बहुत अजीब आता है, तो ज़्यादा कॉर्नफ्लावर इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था। मेरा तेल जो है अच्छे तरीके से गरम हो चुका है मीडियम टू लो फ्लेम पर। अब इसमें हम ऐड कर देंगे अपनी फ्राइज़ को जो है हमने दोबारा से पूरा अच्छे तरीके से फ्राई नहीं करना, इसको हाफ डन सा करेंगे। और फिर उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इसको हम लोग स्टोर भी करके रख सकते हैं। आप बिल्कुल उसी तरह से ये फ्राइज़ इंशाल्लाह बनेंगे जिस तरह हमारे KFC में खाते हैं ना हम लोग, सेम वैसे ही हमारे फ्राइज़ का जो है वो टेस्ट आने वाला है।
ये देखिए जैसे ही हमने फ्राइज़ इसमें ऐड कर दी ना, तब हमने फ्लेम जो है वो नॉर्मल रखनी है, बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पर हम इसको फ्राई नहीं करेंगे, मीडियम टू हाई ही रखिएगा और अपने हिसाब से आप इसको फ्राई करिएगा। देखिए इस तरह से जैसे हाफ डन हो जाएंगे ना, तब हम इसको निकाल के साइड पे रख देंगे। अब मैं आपसे शेयर कर दूंगी कि हम इसको स्टोर कैसे करके रख सकते हैं। आप किसी भी कंटेनर में या किसी भी एयर टाइट बैग में आप इसको रख दें फ्रीज़र में, और ये तकरीबन 6 to 7 मंथ तक आराम से आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी आपका दिल करे फ्राइज़ खाने का, या जब भी आपको आपके बच्चों का दिल करे, तो आप उसको ज़रूर निकाल के आप इसको फ्राई करके उनको सर्व कर सकते हैं, और सेम वैसे ही इसका टेस्ट होगा जैसे हम KFC से लेते हैं। तो है ना मज़े की बात। बाकी जो फ्राइज़ हैं मैं उसको दोबारा से गरम तेल में 1 से 2 मिनट के लिए हम फ्राई कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है पहले ही कुक हो चुकी हैं। जस्ट हम इसको क्रिस्पी करने के लिए अब जस्ट फ्राई कर रहे हैं हम इसको। और फ्लेम जो है मीडियम टू लो होगी, ज़्यादा हाई फ्लेम में नहीं करेंगे, क्योंकि अब इसका जलने के चांसेस है। इसके कलर जिस तरह से आपको डार्क चाहिए, नॉर्मल चाहिए, आप उस तरह से इसका ब्राउन, डार्क ब्राउन चाहिए, आप इसको कलर दे सकते हैं। बस हमने इसको कलर देने के लिए इसको जस्ट फ्राई करना है। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त और क्रिस्पी से हमारे जो फ्राइज़ बन के तैयार हुए हैं। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा चाट मसाला जो है वो स्प्रिंकल कर रही हूँ। चाट मसाला जो है वो ऑप्शनल है, अगर आप इसमें ऐड नहीं करना चाह रहे तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। वैसे मैंने इसमें चाट मसाला तकरीबन 1 से 2 जो है वो चुटकी ऐड करके इसको अच्छे तरीके से मैं हिला लूँगी, ताकि तमाम जो चिप्स हैं उसमें चाट मसाला अच्छे से लग जाए। और हाथों की मदद से मैं इसको थोड़ा सा हिला लूँगी। देखें ये लिटरली बहुत ज़्यादा क्रिस्पी सी बनती है, बाहर से बहुत क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट सा टेक्सचर होता है, बहुत मज़ेदार सी बनती है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सेम आपको उसी तरह सा लुक मिलेगा जिस तरह आप बाज़ार से खाते हैं ना, आपको वैसे ही मज़ा आने वाला है। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। उससे इसी तरह से मज़ेदार और झटपट सी रेसिपीज़ आप तक पहुंचती रहेंगी। और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मुझे रहता है आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।